को स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। So from this is the point the things get started. हाँ So what is healing and what are the different modalities connected? How are the different modalities are connected? What connects a modality? And ये healing का संस्कृत को क्या संस्कृत में इसको क्या कहते थे? What is the Sanskrit term from for it? And हाँ from where the healing originated? हम्म, So how many types of healing? And answer to all the questions comes under the category of Dev Vyapashray. Dev हाँ Vyapashray is a subject which is under the category of Ayurveda, अच्छा where अच्छा। there are four levels. The highest level of Ayurveda acharyas are those people who are using only mantras for healing. ओ आई सी। So हाँ that is considered to be उनको सिद्ध वैद्य कहते थे. हाँ, सिद्ध And कर। those people were only using mantra energy for healing. ओ So they don't neither give medicine and all that part. But because of all the cultural invasions, वो पूरा का पूरा part जो है develop नहीं हो पाया. हाँ And जब मैंने गूगल करा कि what is the Sanskrit term for healing, so there were हम्म, more than 45 healing modalities. मतलब there were 45 names for healing. ओ 45 names. So, which means ki there must be 45 types of healing. हाँ करेक्ट। Only then you can call things with different name. So the most appropriate name was Ishkriti. हाँ हाँ, So Ishkriti was used for that part. अच्छा अच्छा। And there is a fundamental definition जिसके बेसिस पे एक मोडालिटी दूसरी मोडालिटी से कनेक्ट होती है. तो जब मैं हाँ उसके ऊपर स्टडी करा तो मुझे मिला कि जो मोडालिटी से रिलेटेड पार्ट जो है, so this was the slide which I found in that part. हाँ हाँ। So the as per the American definition there was only one term which was CAM, हम्म, complementary and alternative medicine. ओ अच्छा। So by US standard they have accepted कि there is a complementary and alternative medicine, हम्म, and the complementary and alternative medicine category is bifurcated into five parts. हाँ So each part is defined with a different approach. So one is called mind body intervention. हाँ, Then the second part was whole medical systems. हम्म Third was biology based practices. Fourth is energy medicine, and fifth is manipulative and body based practices. हम्म That's how the five parts were divided. हम्म, ठीक है. सो यहाँ सर। जब हम इस इमेज को देखते हैं तो हमें पता चलता है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हाँ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, तो ऐसे करके अलग अलग प्रोसेस है, हाँ, मेडिटेशन, हिप्नोसिस, योगा, तो सबने सबको अलग अलग कर दिया. तो हम्म मैंने उसको सोचा कि सारी जितनी भी नॉलेज है वो तो निकली हमारे ही देश से है, तो हाँ ऐसा क्या पार्ट है जो यहाँ पर मिसिंग है. तो मैंने जब इसको देखा ध्यान से तो मुझे ये सारी पैथीज जो थी जो अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखी थी, उसमें आत्मा और बीज मंत्र, हाँ, ये दो पार्ट मिसिंग थे. अच्छा अच्छा। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है माइंड बॉडी इंटरवेंशन, हाँ तो मुझे पता चला कि माइंड बॉडी इंटरवेंशन नहीं है, माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशन. एक हम्म, सेकंड. शाश्वती जी आपका हो गया? हाँ, हाउ मच डिफरेंस यू आर ऑब्जर्विंग? वेरी स्लाइट डिफरेंस, बट पेन अभी भी है उस नेक के एरिया में, नेक और
नीचे के भाग में। हाँ नहीं, वो पेन तो अब उन्होंने अभी हीलिंग करा है, तो आपको कुछ देर तक तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, तो वो धीरे ठीक धीरे है। कम होगा, ये एक बार में कम नहीं होगा। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको बीज मंत्र खुद लिखना पड़ेगा थोड़ी देर। तो या ठीक तो है। आप बीज मंत्र लिखिए या श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय लिखिए। ठीक है। तो जब आप वो करेंगे तो ये आपको इफेक्ट्स जो है ये धीरे धीरे करके मिनिमाइज हो जाएंगे। मैंने भी जब ये लास्ट टाइम पढ़ा सुना था आपका प्रॉब्लम, तो मैंने 40 टाइम्स खुद लिखा था। अच्छा सर, थैंक यू सर। तो 40 टाइम्स लिख के फिर हम उसकी एनर्जी आप में डाल रहे थे। हम्म। ठीक है ना? तो अगर आप लिखेंगे तो आपको कौन सा लिखना है, श्रीमद् भगवत गीता लेनी है और हम्म। उसका 7वां अध्याय जो है उसको आपने लिखना है हम्म। रेड पेन से। हम्म। तो जब आप ऐसा खुद लिखना शुरू करोगे, यू हैव टू डू इट फॉर 40 डेज, एक ही बार लिखना है रोज। बट हम्म। उसमें और 30 श्लोक है, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, मुझे मैक्सिमम 40 मिनट्स लगे थे, 40 मिनट्स टू 1 आवर। सारे एंड श्लोक एक बार से मतलब 7 चैप्टर फॉर 40 डेज, मतलब 40 टाइम्स 7 चैप्टर। हाँ, 40 टाइम्स आपको 7 चैप्टर लिखना है। उसमें एक एक चैप्टर के अंदर 30 श्लोक है। हम्म। ठीक है ना? तो जब आप इसको लिखकर करेंगे तो आपको जो है इसका डिफरेंस पता चल जाएगा अपने आप ही। और आपको उस मन में यही ध्यान रखना है कि ये जो भी स्पिरिटेड एनर्जी है वो साक्षात भगवान विष्णु है और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है ना? मुझे नहीं पता जाने अनजाने मुझसे क्या गलती हुई जिससे उनको इतना कष्ट हो रहा है, तो वो जो है अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े, ये मन में ध्यान करना है। और ये एक जैसे सुबह उठे आपने, सुबह उठ के लिख लिया, और हम्म। जो लिखा वो रात को आपने अपने सोते जो मतलब सर के नीचे उसको रखकर सोए। फिर हम्म। अगले दिन एक बार और लिखा तो वो 2 बार का रख लिया। सो हम्म। लाइकवाइज यू हैव टू राइट इट। अगर घर में 3 जनों को प्रॉब्लम है तो तीनों जने लिखना शुरू कर दें। ठीक है। तो इससे आप देखेंगे कि आफ्टर 40 डेज, और 40 डेज हमसे रोज हीलिंग ले लीजिए। ठीक है। ठीक है ना? तो मतलब हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और 40 डेज तक इसको लिखने के बाद में जो है आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी बहुत अच्छा आएगा। ये हम्म। बहुत पावरफुल वो है। ठीक है सर। ठीक है जी। राइट जी, ठीक है। मैं अब क्लास ले लेता ठीक है। हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, टेक केयर। सर बीज मंत्र कैसे सिद्ध करते हैं? वैसे उसके लिए ये कहा जाता है एक बीज मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसको 1,25,000 टाइम्स लिखना होता है। हाँ, जो आप अभी दे रहे हैं हमें। जी। अच्छा। तो मैं वही प्रोसेस के तौर पे बता रहा था। तो ये जो लेडी थी इनको भी बहुत सीवियर स्पिरिटेड एनर्जी का प्रॉब्लम था। हाँ। पूरे फैमिली के हिसाब से उनको प्रॉब्लम था। तो अच्छा लाइक, अच्छा। तो मैंने जब भी कभी किसी को बहुत सीवियर स्पिरिटेड एनर्जी के तौर पे प्रॉब्लम देखी है, तो वहां पर आई नोटिस कि राइटिंग श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय हम्म। इन संस्कृत, और उसके आगे पीछे जो है वो बीज मंत्र लगाने से जो है कैसा भी नेगेटिव एनर्जी है वो वहां से चला जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसा भी नेगेटिव एनर्जी हो वो चला जाता है वहां से। ये उसका बेस्ट पार्ट है। सॉरी। तो मैंने जो पॉइंट इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे आप वहां पे देख रहे हैं इमेज के अंदर, वहां पे हम्म। माइंड और बॉडी लिखा हुआ है, माइंड बॉडी इंटरवेंशन, बट इट इज नॉट यूजिंग द टर्म माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशन। हम्म। आयुर्वेद का भी डेफिनेशन जो है जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर कट लिखा है आयु क्या होता है। हम्म। आयु इज लाइक अ बबल। ओह, ओके। आयु इज लाइक अ बबल, वो एनर्जी जो आपके बबल को होल्ड करती है कि वो फूटे नहीं। तो वो ओह। काल की एनर्जी है, टाइम की। काल हाँ। को आयु कहा। तो काल की एनर्जी
जो कि आत्मा, मन, 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस को एक साथ होल्ड कर रहा है। तो होल्डिंग एनर्जी को जो है वो काल, और काल की होल्डिंग एनर्जी काली हो गया। ओह अच्छा। जो काल की शक्ति जो है उसको काली कहते हैं। हम्म उसी तरह से जिस शक्ति ने पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा, पूरा यूनिवर्स जिस शक्ति ने क्रिएट करा, तो यूनिवर्स भी क्रिएट होता है ना, तो यूनिवर्स इज आल्सो ट्रीटेड एज अ बबल। ओके। तो वो जो बबल, जो यूनिवर्स जो है पूरा, उस यूनिवर्स को होल्ड करने वाली शक्ति, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर 5 एलिमेंट्स है, यूनिवर्स के अंदर सेलिशियल बॉडीज है, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ हो रहा है, विच इज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन बॉडी। तो जो शक्ति उसको होल्ड करती है उसको काली कहते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है मुझे वो उसमें वो पार्ट समझ में आया कि इट इज अ वेरी मिरेकुलस एनर्जी, और उसको जब हम टच करते हैं तो उसके इम्पैक्ट्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो आयुर्वेद के अंदर भी आयु के साथ में आत्मा टर्म था, तो वो उसमें उसको कंसिडर नहीं करते। फिर माइंड बॉडी को माइंड बॉडी कंसिडर करते हैं, सोल नहीं कंसिडर करते। एनर्जी मेडिसिन कंसिडर करते हैं, बट व्हाट अबाउट थिंग्स विच आर बियॉन्ड एनर्जी, उसको वो हम्म कंसिडर नहीं करते। अब सोल इज नॉट एन एनर्जी, सोल इज बियॉन्ड एनर्जी। हम्म हमारे यहाँ आत्मा को अज्ञात का है, तो जो चीज अज्ञात है उसको आप कैसे बोलेंगे? आप उसे जानते ही नहीं है। जब करेक्ट। भी कोई चीज प्रकट होती है तो वो अपने आप को ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन, रिलेशनशिप इस तरह से एक्सप्रेस करती है। बट हम्म कोई चीज प्रकट ही नहीं हुई कभी, हम्म आप उसे फील कर सकते हो, वो कभी लेकिन सामने नहीं आई। हम्म एंड यू, हाउ यू कैन फील योर सोल? यू कैन फील योर सोल क्योंकि जब कोई डेड बॉडी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सोल जो है वो वहां से बाहर चली गई, बाकी पूरी बॉडी तो एज इट इज वहीं पर है। हम्म तो पता चलता है समथिंग इज मिसिंग हियर, द होल हम्म बॉडी इज इंटैक्टली अवेलेबल। बट उसी तरीके से जब हम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, हम्म हर एक सेल जो है 1 से 2, 2 से 4, मतलब इस तरह से होता है कि वी वर, व्हेन वी वर बोर्न, तो उसके बीच में एक जर्नी थी। वी वर अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ अ स्पर्म, then that sperm became zygote, then that zygote in a 9 month journey became a baby which comes out of the body. तो इस करेक्ट। तरीके से अगर आप पूरे यूनिवर्स को स्टडी करें तो आपको एक एक एंटिटी का वैल्यू समझ में आ जाएगा। हम्म पूरी यूनिवर्स ऐसे ही क्रिएट करेंगे। तो जैसे एक बच्चा बाहर निकलता है, सो अगर हम जिसको विष्णु कह रहे हैं, वो विष्णु पहले जिस ब्रह्मांड के अंदर था, तो उस ब्रह्मांड को उसने बाहर निकाला। तो बाहर हम्म निकलने का जो उसकी शेप अटेन हुई उस यूनिवर्स की, वो शेप को हमने बोला कि ये विष्णु है। फिर पूरी यूनिवर्स घूम रही थी, मतलब अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, उसमें रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें हो रही है। तो ये सारे रीजन से पता चलता है कि ये एस्पेक्ट जो है हम्म ये प्योरली इससे कनेक्टेड है, अपना क्या कहते हैं, जो, कैसे बताऊं इसको, मतलब एक ह्यूमन इवोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं अलग अलग सब एस्पेक्ट्स के तौर पे। जैसे जब एक बच्चा पेट में होता है तो वो बच्चा जो है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं, मछली तो मर जाती है, हम नहीं हम्म मरते। तो पता चला कि हम मछली के साथ साथ, तो फर्स्ट स्टेज में मछली की तरह इवॉल्व हुए, सेकंड स्टेज में हमारा इवोल्यूशन जो था वो कछुए के जैसा था, हम्म कूर्म अवतार हो गया वो। तो पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार। फिर हमने ऑब्जर्व करा कि हमारे नाखून थे, हम्म तो वो नाखून से हमने जो है उसको, जो ब्लैडर था उसको फाड़ के बाहर आए। ओह। तो वो नाखून वाला जो एस्पेक्ट था वो नरसिंह अवतार में था। हम्म
फिर हमें पता चला कि कोई तो शक्ति थी जिसने की जो जो अंदर की वाटर बॉडी होती है, गर्भ का जो शेप होता है, वो एक नीचे को पड़ा हुआ हिस्सा होता है और फिर वो नीचे से ऊपर आता है। तो वो कौन था जिसने नीचे से उठाया और ऊपर लेकर गया? तो जो नीचे से उठाकर ऊपर लेकर गया पूरे उसको वाराह अवतार बोला गया। वाराह अवतार ने अर्थ को अपने थूथनी पे ऊपर उठाया और नीचे से ऊपर उठाकर लेके चले। सो सेम वे हमारी प्रेगनेंसी में जो गर्भ जो होता है वो एक तरीके से नीचे को पड़ा होता है, वो घूम के कैसे उस द्वार से बाहर निकलता है। सो वो हमारा चौथा अवतार था। फिर उस चौथे अवतार के बाद जब हम बाहर आ गए, तो बाहर आने के बाद हम प्योर एंड सिंपल थे। तो वो प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट करा वामन अवतार में। ओह, सो लाइक अ स्मॉल ब्राह्मण बॉय, वेरी पायस, मतलब एक एक चीज बड़ी सिंपल सी थी, उसमें कहीं कोई ऐसा लड़ने भिड़ने वाला वो वाला पार्ट नहीं था। सर एक बात मैं बोलना चाहती हूँ इधर। वामन एक बोला, किया कुछ और। क्या मेरा चीज? बहुत मुझे वामन अच्छा नहीं लगता है। उसने एक बोला, दूसरा किया। उसने बोला मेरे पैर से मैं 3 माप लूंगा, मगर वो त्रिविक्रम बन के ले लिया। उसने नहीं बताया था बलि को मैं त्रिविक्रम बनने वाला हूँ। उसने राइट। बोला, आउट इंटीग्रिटी है उसका, हाँ, इसीलिए तो घर में यहाँ काम पर नहीं करते। वो बात ठीक है आपकी, वो एक ऑब्जर्वेशन है आपकी। बट हाँ अगर जी। आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करें हाँ। तो प्राण जो होता है हम्म। उसको अपने आप को बचाना होता है। हाँ। तो उसके लिए उसको प्राण को छल भी करना पड़ता है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक बच्चे को इमेजिन करिए जो फियरलेस है, उसको डर ही नहीं लगता। हाँ। ठीक है, अब वो डर नहीं लगता तो वो बिल्डिंग की छत पे चढ़ गया हम्म। और बोला मैं नीचे कूद के देखता हूँ। हाँ। कर सकता है ना? हाँ, कर मुझे सकते। डर नहीं लगता, हाँ, मैं ऐसे बोल। नीचे गिरूंगा तो भी नहीं मरूंगा, हम्म। और वो नीचे गिर के मर जाएगा। हाँ। तो वो जो अंदर की एनर्जी जो है वो हम्म। उसके अंदर हाइट का डर बनाती है। अच्छा अच्छा। तो हमारे प्राण जो हैं एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, उन्हें पता है कि हमारे को कैसे कंट्रोल करना है। हाँ। मैं एक इंग्लिश में लाइन बोलता हूँ हमेशा, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस हम्म। एंड देयर इज अ क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस हम्म। which governs the course of action of one single particle. ओह, अच्छा। ओके। ठीक है, and the one who imparted the intelligence in that particle is the creator. ओके। जैसे मेरे माथे का स्किन है, तो आप मेरे माथे के स्किन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये स्किन जो है इसमें कोई बाल नहीं आ रहे, हाँ। लेकिन ये जो आईब्रोज पे जो स्किन है इसमें बाल आ रहे हैं। हाँ। ये जो इससे थोड़ा सा ऊपर ये वाली जगह जो है यहाँ पर भी बाल आ रहे हैं। हम्म। तो देर इज समथिंग लाइक ब्यूटी ऑफ द बॉडी। हम्म। तो somebody programmed each cell। नाउ हम्म। फिर से वापस देखते हैं, एक स्पर्म था, वो जायगोट बना, जायगोट जो है वो मल्टीप्लाई होता चला गया और पूरी बॉडी बन गई। तो ईच सेल वॉज प्रोग्राम, और धीरे धीरे वो बॉडी पहले इतनी सी थी और वो फिर 6 7 8 फुट का आदमी तक बन जाती है। बट वो प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग ही रहती है ना। इस सेल को पता है कि यहाँ पर बाल नहीं होने, इस सेल को पता है यहाँ बाल होंगे, इस सेल को भी पता है यहाँ पर बाल होंगे। तो जब ये इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, लोअर लेवल इंटेलिजेंस होती है, तो आदमी के चेहरे पे भी बाल आ जाते हैं। तो जिसके हाँ। पूरे चेहरे पे बाल आते हैं उसको हम भालू कहते हैं, बंदर कहते हैं। तो दैट इज ए लोअर लेवल इंटेलिजेंस। ठीक है ना? हमारे हाथ पैर हैं, उसमें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो ये सारी की सारी स्किल्स जो है ये इंटेलिजेंस की फॉर्म है। हाथ और पैर जो है चिंपैंजी और बंदर के भी होते हैं, बट दे कैन नॉट राइट। तो हमारी हायर लेवल की इंटेलिजेंस है somebody programmed that। हाथ तो जानवरों के भी होते हैं ना, बट उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स जो है वो फर्क होंगी हमारे मुकाबले।
हम उनके तरह अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, वो हमारी तरह अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते। हम्म तो मेरे को ये समझ में आया कि जब मैंने वामन अवतार के तौर पे देखा, वहां पर उसने जो है वो पूरी प्रजा की प्रोटेक्शन करने के लिए झूठ बोल दिया। हाँ पर वो वाला झूठ बाली ने भी बोला, बाली को श्री राम ने भी बोला, जबकि राम झूठ नहीं बोलते हाँ थे। हाँ तो वहां पर क्या हुआ, जब मैं वो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था तो वहां पर जो डिस्क्रिप्शन, आपको 4:45 बजे जाना भी था ना? हाँ भाई, खत्म कर दीजिए सर, उसके बाद चलेगा। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने जो है जब ताड़का का वध करने की बारी आई तो वहां लिखा हुआ था कि राम ने मना कर दिया कि ये जो है हाँ मैं ये महिला को नहीं मारूंगा। हमारे हम्म यहाँ रघुकुल में ये रीत है कि हम महिलाओं के ऊपर हथियार नहीं उठाते हैं। हाँ तो उन्होंने कहा कि इसको महिला मानना ही अपराध है, हाँ ये राक्षसी है, इसका कोई आचरण स्त्रियों वाला नहीं है, अच्छा तो इसको जो है इसका वध कर दो। तो उन्होंने उसका वध कर दिया, हाँ हाँ अदरवाइज वो ब्रीच ऑफ एथिक्स होता। हम्म बट वहां पर उनकी एजुकेशन इस तरह की थी कि शत्रु को चाहे छल से मारना पड़े लेकिन उसको मार देना है। हम्म तो उसी तरह से जब बाली का, जब उन्होंने देखा कि भाई बाली ने रावण की मतलब रावण उनकी पत्नी को ले गया, बाली सुग्रीव की पत्नी को ले गया, ये बोले ये क्या कैरेक्टर हुआ? अगर राजा ही इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न करेगा तो प्रजा क्या करेगी? हम्म राजा हैज टू बी डिसिप्लिन्ड। तो इसलिए उन्होंने जो है बाली को देखा कि इसके पास ये वरदान है कि सामने वाले की शक्ति छीन लेगा, तो उन्होंने हम्म कहा इसको छल से मार दो। हम्म तो प्राण जो है उसकी कैपेबिलिटी है छल करने के हिसाब से, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी भी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना। हम्म तो आत्मा को अंदर होल्ड करके रखना, अब आत्मा तो सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट उसको अंदर बॉडी के होल्ड करके रखना, 5 एलिमेंट्स को होल्ड करके रखना, मन को होल्ड करके रखना, सो दैट कि ये पूरा कंट्रोल्ड रहे। तो सोल जो है उसने एक पर्पस के लिए शरीर और मन की रचना करी। हम्म उस पर्पस को संस्कृत टर्म है लक्ष्य। लक्ष्य के कारण, उद्देश्य के कारण आत्मा ने शरीर और मन की रचना करी। अच्छा अच्छा ठीक है, वो लक्ष्य से बनी लक्ष्मी। हाँ हमारी जो जर्नी है वो उस लक्ष्य को जानने के लिए है कि हमारे क्रिएटर ने हमें क्यों उत्पन्न करा, अच्छा अच्छा कितने देर तक वो बबल की लाइफ रहेगी। अब पैदा हो गए तो आत्मा एक जगह कंसीव हो गई, जैसे ही हाँ आत्मा कंसीव हुई तो कंसीव होने का मतलब क्या हो गया कि वहां पर वो टाइम बाउंड हो गया। हम्म इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको इतनी आयु दी जाती है, तो उतनी आयु के हिसाब से उस लक्ष्य से रिलेटेड काम करा। तो उस आयु को, आयु की शक्ति को कहते हैं काली, उस लक्ष्य की शक्ति को कहते हैं लक्ष्मी। और तीसरी चीज हो गई जो अब गर्भ आ गया और गर्भिणी आ गई, उन हम्म दोनों के बीच में जो है संवाद हो रहा है। तो संवाद किसके बीच में है? जो गर्भ में बालक है उस बालक के अंदर भी आत्मा है, और जो गर्भिणी स्त्री है उसकी भी आत्मा है। वो दो आत्माएं एक दूसरे के हार्ट से बात कर रही है। हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस। तो वो कौन सी लैंग्वेज है जो प्रेग्नेंट लेडी अपने गर्भ से करती है? हम्म, उस लैंग्वेज की अधिष्ठात्री को कहते हैं सरस्वती। अच्छा अच्छा तो ईच वन ऑफ अस इज born with one Lakshmi, one Kali, one Saraswati. ओ Your Lakshmi, Kali, Saraswati may be distinct to mine because that is a responsibility allocated. अच्छा अच्छा तो ओके ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। ओके ठीक है ना? तो किसी ने हमारे यहाँ जो 5 प्रोसेसेस जो हाईलाइट हुए उसमें से आत्मा और बीज मंत्र को अलग कर दिया। बीज मंत्र इज द लैंग्वेज ऑफ सोल, सुपर सोल एंड बॉडी। ओ इट इज ए थॉट लेवल लैंग्वेज। तो जब मैं वो थॉट को बोलना शुरू करता हूँ
या मैंने उस थॉट को कॉपी पे लिख दिया और आरती ने वो कॉपी से एनर्जी लिफ्ट करी और प्लेस कर दी, तो इमीडिएटली वो एनर्जी के प्लेस होते ही वो व्यक्ति जो है उसकी हीलिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। ओ। सो दैट इज द प्रोसीजर वी फॉलो। तो ओके। जैसे वो लड़की थी अभी आपके सामने आई तो उसने बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो सीवियरली वो उनकी पूरी फैमिली स्पिरिटेड एनर्जी से अफेक्टेड थी। तो हमने वो अब पता चल गया, स्कैन कर लिया कि स्पिरिटेड एनर्जी है। स्पिरिटेड एनर्जी के लिए हमने मंत्र ढूंढ रखा है, वो या तो वल्गा सूक्त से होता है या फिर हाँ। 7वें अध्याय से होता है, तो उससे हीलिंग करी। तो वो हीलिंग उसने बोला हाँ मुझे आराम तो हुआ है, लेकिन पूरा आराम नहीं हुआ। पूरा आराम कैसे होगा, इतने दिन से तबीयत खराब है नहीं होगा। करेक्ट। तो एकदम से नहीं होगा, लेकिन ये है कि धीरे धीरे वो आराम आएगा। जब तो मैंने उसे बोला था, लास्ट टाइम भी बोला था उसको, तो कि भाई ये वाला जो आपका प्रॉब्लम है इसको डू इट रिलीजियसली फॉर 40 डेज। पर इतनी पेशेंस नहीं होती आदमी में, जरा सा ठीक होते हैं तो फिर वो टाइम छोड़ देते हैं करने के हिसाब से। सर रोज 40 बार लिखना पड़ता है क्या गीता को? एक बार रोज लिखना है, 40 दिन तक रोज लिखना है एक बार। अच्छा So अच्छा। it is 30 shlokas हाँ। which one needs to write once every day for 43 days. ओके। So that's how it works as a remedy. तो हर एक ऑर्गन के लिए एक एक बीजाक्षर रहता है? हाँ, हर एक ऑर्गन के लिए, जैसे वो आपकी पीपीटी के अंदर जो है वो आएगा अभी। लेवल 2 वाली जो पीपीटी है उसमें लिखा हुआ ये अच्छा। पार्ट। लेवल ओ। 1 इज प्राइमरली गिविंग यू एन एक्सपोजर ऑन हाउ टू मेजर द एनर्जी। ओके। उसमें मेरा सिर्फ 3 दिन का क्लास होता है, 14 डे क्लास। आउट ऑफ 14 डेज 11-12 दिन का क्लास जो है डॉक्टर आरती का होता है, 2 या 3 दिन का मेरा होता है। अच्छा अच्छा। तो मैं उसमें जो बात करता हूँ वो बेसिकली बात करता हूँ कि ये पूरा का पूरा फिलॉसफी क्या है, हाँ। इसको हम किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी जब आपको फील हो रही है तो इससे आपको और क्या क्या पता चलेगा। तो जब आप एनर्जी फील करते हो तो पहली बार तो फील ही नहीं होता, तो फील करना आता है। फील करने के बाद उसको देखना होता है। तो आप जब देखने का अभ्यास करते हैं तो आपको चक्रास और ये सारा कुछ दिखना शुरू होगा। तो जैसे आपने अपने आप को कनेक्ट करा तो तुरंत ही बीज मंत्र आपके सामने आ गया, भले ही चाहे हाँ आपको पता था नहीं पता था, दैट डजंट मैटर। हाँ। बिकॉज वो कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट डालना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप और आपकी डॉटर है, आपकी हाँ डॉटर जो है वो आपसे बात नहीं कर रही, पर अगर हाँ वो आपसे बात करेगी तो आप उससे लड़ाई थोड़ी करोगे। हाँ। सच्ची। तो तो मैं और मेरी सोल वैसी ही है कि सोल जो है वो मदर फॉर्म हो गई, मैं चाइल्ड की फॉर्म में हो गया। मैं नहीं बात कर रहा, मैं उसकी वैल्यू भी नहीं समझ रहा, बट जब हाँ। मुझे वैल्यू समझ में आई तो मैंने तुरंत ही उससे कनेक्ट कर लिया। अच्छा अच्छा। तो बाय डूइंग दिस प्रोसेस वी बेसिकली कनेक्ट पीपल ऑन कनेक्टिंग ओनली। ओके। सर आपने एक बात बताया सुबह कि एक चैनल खुल गया करके, अभी जी, उसको चालू रखने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे? रोज बात करनी है अच्छा। तो आपको रोज। अपना। जैसे आपने अनाहत चक्र करा, हाँ आज मैंने सहस्त्रार चक्र कराया, फिर अनाहत कराया। तो हाँ। जैसे मैंने कराया वैसे और प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा। तो कल तो आपने अपने आप ही करा था अनाहत चक्र का प्रैक्टिस, आज हाँ मैंने उसके 2 तरीके बता दिए। एक तरीका ये कि भाई ये सबसे ऊपर है और ये विष्णु जी का हेड मानकर उसको सबसे ऊपर वाले चक्रा में अपने चक्रा को विलीन कर दिया, हाँ। और फिर अब देख रहे हैं कि अच्छा ये है कितना बड़ा। हम्म, तो जैसे बर्ड आई व्यू होता है ना, हाँ। बर्ड आई व्यू कैसे कहते हैं कि चिड़िया जो है ऊपर जाके देखती है क्या है पूरा ऑब्जेक्ट का शेप और साइज। तो आपने अपने आप को खत्म करके पूरे यूनिवर्स को देखना शुरू करा, तो पूरे यूनिवर्स की शेप आ गई आपके सामने। वो इसलिए मुझे ऊपर से ऐसे नजर आई सर, एज इफ आई वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम अप्स। वो हाँ पेड़ पत्तों के अंदर से दिखाई दिया, सनलाइट। हाँ, राइट। अच्छा तो यही आपको प्रैक्टिस करना है बाय एंड लार्ज। तो अच्छा। आपको अंदर कलर्स वगैरह भी दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक एक है। दफे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को जब भी देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका कंस्ट्रक्ट कैसा है।
अच्छा आपके पास मान लीजिए कोई गंदा सा भिखारी आया, वो आपसे 2 रुपए मांग रहा है, बट आपने देखा उसकी तरफ और आपको दिखा कि इसके तो चारों तरफ गोल्डन एनर्जी है, हाँ तो उसको पैसे नहीं देने हैं, उसको खाना खिलाइएगा, क्योंकि ऐसे अच्छा लोग रेयरली आते हैं। ओ और बड़ा अच्छा बंदा दिख रहा है, देखने में बहुत सुंदर, बड़ा भला मानुस दिख रहा है, और उसकी सारी एनर्जी काली है, तो समझ ओ लो कि वो दिखने में ही साफ सुथरा है, बाकी अंदर से बहुत ही गंदा है। हम्म किसी ने आपको खाने पे इनवाइट करा, आपने देखा कि खाना जो है वो उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं आ रहे, डार्क एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप कह दो मेरी तबीयत खराब है आज, या मेरा व्रत है, मैं आज खाना नहीं खा सकती, हाँ तो पानी पी के उठ के आ जाइए। तो ये तरीके होते हैं सो दैट कि वन टेक्स अप एवरीथिंग विच इज गुड अराउंड हिम। ओके तो आप अपना जो खाना बनाते हैं उसका कलर नोटिस कर सकते हैं। अब आप अपना खाना जब बना रहे हैं तो आप कितनी पायसली बना रहे हैं, आपको पता है साफ सफाई क्या रखनी है, कैसे करना है, तो आपको पता चल गया। अगर आज मेड ने खाना बनाना है तो मेड के खाने को भी चेक कर लिया कि हाँ भाई इसने सही तरह से बनाया है नहीं बनाया। हम्म सो एनर्जी को एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेवल 1 में हम सिर्फ एनर्जी एक्सपीरियंसेस ही सिखाते हैं। अच्छा सो आई एम श्योर आपके काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे विद डॉक्टर आरती इन हाउ टू स्कैन द एनर्जी एंड हाँ एवरीथिंग। सो ये प्रोसेस को ही हम अगले 14 डेज में थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल करके फिर से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा देन वील जो लेवल 3 है बेसिकली वो आपको ये बताने के लिए है कि हाउ द डिजीज स्पेक्ट्रम एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके तो कोई व्यक्ति किस तरीके का बीमार है, उसको कैसे हील करना है, ये सारा कुछ तो आप अपने आप ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक तो है सर नॉर्मली हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर दिस एंटायर प्रोसेस स्टार्ट राइटिंग बीज मंत्रास। ओके तो उसको जितना ज्यादा बार लिखेंगे, नॉर्मली वी प्रिस्क्राइब 3000 टाइम्स डेली राइटिंग विद रेड पेन, और ये कोशिश करना कि दोनों हाथों से लिखना है। हाँ तो वो मैंने वीडियोस भी शायद शेयर करे थे हाँ दोनों ठीक हाथों से लिखने और उसके हाँ तौर पे ना। तो जैसे जैसे हम करते हैं, जब हम दोनों हाथों से लिखना शुरू कर देते हैं, आर मिड ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड हाँ एंड हमारा जो स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप जो विश करते हैं तो वो विशेष सारी की सारी पूरी होती है, आप किसी को ब्लेस कर देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, ओके सो दैट्स द बेसिस ऑफ दैट। थैंक यू ठीक है सर जी, राइट जी, थैंक यू। 5 बज गए, आपको जाना भी है, मैं लेट हो रहा जाऊंगा होगा सर जी। अभी मंडे को है ना क्लास अब मंडे को करेंगे, थैंक यू या सर आपको कल करना है कल भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बता दीजिएगा बस, अच्छा ठीक है सर मुझे आप हाँ पहले बता दीजिएगा। पहले बोल वी दूंगी कैन ऑल्सो डू टुमारो, नो इश्यूज ऑन और वो दैट। 12 to 1 का हमें मंडे को ही है ना 12 to 1 में भी मैसेज डाल दूंगा, अगर सब लोग अवेलेबल होंगे तो कल करा दूंगा, हाँ ठीक है सर क्योंकि वो ब्रेक होने पर ना वो फिर पूरा प्रोसेस को दोबारा कराना ठीक पड़ता है है, तो इस नो वजह से। प्रॉब्लम अगर है तो मैं आ जाऊंगी नो प्रॉब्लम हाँ, तो मैं वो ग्रुप में मैसेज डाल के कंफर्म कर दूंगा सब लोगों से। ठीक है ठीक है जी, राइट मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस